जय हिंद सभी को। कैसे हो आप सभी लोग? तो हो जाओ तैयार जानने के लिए वो जो 1 जनवरी 2026 से आठवां वेतन आयोग लागू होने वाला है, उसके बारे में आज जानने के लिए आज हम जानेंगे कि आज 1 जनवरी से आठवां वेतन आयोग अब तो लागू हो गया। तो फिर तो बहुत बढ़िया बात है कि आठवां वेतन लागू हो गया और आप लोगों की सैलरी इंक्रीज हुई। इसलिए आप लोग भी तैयारी करो। जिनकी जॉब लग गई है उसकी तो आठवां वेतन लागू हो गया उन पर। और इसलिए बोल रहा हूँ कि जल्दी आप भी जॉब कर लो ताकि आप लोगों को कोई भी सैलरी अच्छी मिले। देख लो कितना सैलरी बढ़ गई उसकी उन लोगों की। इसलिए आप लोग भी तैयारी करें अच्छे से। दोस्त आज 1 जनवरी है 2026 और आज न्यू ईयर भी है, तो सबको हैप्पी न्यू ईयर जी। नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों की ज़िंदगी में दुआ है कि आप लोगों की ज़िंदगी काफ़ी शानदार हो। ये 2026 आपके लिए काफ़ी अच्छी साल हो और आपकी ज़िंदगी में अच्छे काम हो। आपकी जल्दी से जल्दी एक सरकारी नौकरी लग जाए जी। ठीक है, दुआ मेरी रहेगी। और चलते हैं हम अपनी आज के करेंट अफेयर क्लास पर। देखते हैं आज की कैसा क्वेश्चन है। और आ जाओ आप लोग सभी लोग, देख लो आज का क्लास। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है करेंट अफेयर का वो है 1 जनवरी 2026 से भारत में किस वेतन आयोग की सिफारिश लागू मानी जा रही है। तो इसका पता होगा सबको अब जी कि आठवां वेतन आयोग की सिफारिश मानी जा रही है। आठवां वेतन आयोग की सिफारिश मानी जा रही है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी कुछ अगली व्याख्या के देख लेते हैं ऐसा क्या हुआ है। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 1 जनवरी 2026 एक ऐतिहासिक दिन है। सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो गया। अच्छी बात है। जिसके बाद आज से आठवां वेतन आयोग प्रभावी हो गया, जिससे लगभग 48 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 67 लाख पेंशन भोगियों के वेतन और भत्तों में वृद्धि की उम्मीद है। तो आप लोगों की पेंशन और इससे ये आठवां वेतन आयोग लगेगा तो इससे पेंशन भोगियों को भी और कर्मचारियों के लगभग 48 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 67 लाख पेंशन भोगियों के वेतन और भत्तों में वृद्धि की उम्मीद है। ठीक है, जो सातवां वेतन था वो 31 दिसंबर 2025 को ही समाप्त हो गया है और ये 1 जनवरी 2026 से आठवां वेतन लागू हो गया है जी। तो आप लोग भी तैयारी करें ताकि आपकी भी, क्योंकि देख रहे हो आप वृद्धि हो रही है वेतन भत्ते, तो आप लोग भी तैयारी करो जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने पैन को आधार से लिंक करने की अंतिम समय सीमा क्या तय की थी, जिसके न होने पर आज से पैन निष्क्रिय हो जाएगा। ये जो डेट थी वो वो डेट थी आपकी कि 31 मार्च 31 दिसंबर, सॉरी 31 दिसंबर 2025 तक से पहले आप अपने आधार को अपने पैन को आधार से लिंक कर ले, अन्यथा आपकी पैन निष्क्रिय मानी जाएगी। तो ये जो डेट थी 31 दिसंबर 2025 तक थी। सरकार ने सख्त निर्देश जारी किए थे कि 1 दिसंबर 2025 तक जिन नागरिकों ने अपना पैन आधार से लिंक नहीं किया है उनका पैन कार्ड 1 जनवरी 2026 से काम करना बंद कर देगा। ये नियम ये निर्देश दिया था सरकार ने कि 1 दिसंबर
2025 से पहले जिन नागरिकों का पैन आधार से लिंक नहीं है, उनका पैन कार्ड 1 जनवरी 2026 से पहले अपना आधार से लिंक करा लें, अन्यथा 1 जनवरी 2026 से बाद यह काम करना बंद कर देगा। तो जिन लोगों ने कराया है वो अच्छी बात है, लेकिन जिन लोगों ने नहीं कराया उनके लिए अब देखिए क्या होता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने नए नियम के अनुसार 1 जनवरी 2026 से ग्राहकों का क्रेडिट स्कोर कितने दिन के अंतराल पर अपडेट होना अनिवार्य है। ये जो क्रेडिट स्कोर हम अपनी फोन्स वगैरह में फिर किसी एप्लीकेशन पे उसमें जो क्रेडिट स्कोर देखते हैं, वो 1 जनवरी से ग्राहकों का क्रेडिट स्कोर कितने दिनों के अंतराल पर अपडेट करना होना अनिवार्य है। तो वो होगा 14 दिनों पर। 14 दिनों पर ये अपडेट होना अनिवार्य है। अपने 14 दिनों पर आप अपने क्रेडिट स्कोर को अपडेट कर सकते हो, कर लो। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं। पारदर्शिता बढ़ाने के लिए आरबीआई ने निर्देश दिया है कि क्रेडिट सूचना कंपनी अब हर 14 दिनों में क्रेडिट स्कोर अपडेट करेगी। क्रेडिट सूचना जो कंपनियां हैं वो हर 14 दिनों पर आपकी क्रेडिट स्कोर अपडेट करेगी। जो पहले मासिक आधार पर होता था। पहले मासिक आधार पर मतलब कि 28 दिनों या 30 दिनों पर होता होगा। इससे लोन लेने की प्रक्रिया अधिक गतिशील होगी। अगर 14 दिनों पर कर देगा या 14 दिनों पर अपडेट कर देगा तो लोन लेने की प्रक्रिया काफ़ी अधिक गतिशील होगी। इस वजह से 14 दिनों की प्रक्रिया है, लेकिन पहले थी कि मासिक 1 महीने पे आप अपडेट कर सकते हो। लेकिन ये अच्छी बात है कि 14 दिनों पर अब कोई यही कुछ बदलाव हुआ है। तो और भी बदलाव हुए जानते हैं अगले क्वेश्चन में। तो आप सभी लोग इस क्लास को अच्छे से देखें। हाल ही में घोषित भारत टैक्सी पहल किस तिथि से पूरे देश में लागू की गई। हाल ही में घोषित भारत टैक्सी पहल किस तिथि से पूरे देश में लागू की गई है। 1 जनवरी 2026 से, आज ही से पूरे देश में लागू की गई है भारत टैक्सी पहल। आज ही से लागू की गई है पूरे देश में। तो भारत टैक्सी एक सहकारी मॉडल है जिसका उद्देश्य ड्राइवरों को बिना किसी भारी कमीशन के सीधे यात्रियों से जोड़ना है। इसे 1 जनवरी 2026 से राष्ट्रपति स्तर पर शुरू किया गया है। इसे राष्ट्रपति के स्तर पर शुरू किया गया है। ये यात्रियों को ये उद्देश्य है, इसका उद्देश्य यही है कि ड्राइवरों को बिना किसी भारी कमीशन के सीधे यात्रियों से जोड़ने का मौका मिलता है। तो ये भारत टैक्सी एक सहकारी मॉडल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। 1 जनवरी 2026 को भारतीय वायु सेना की पश्चिमी कमान का कार्यभार किसने संभाला है। संदर्भ 2025 के समान नियुक्तियां। ये जो संभाले हैं आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा। इन्होंने संभाला है पश्चिम कमान का कार्यभार। वायुसेना के पश्चिम कमान का कार्यभार ये संभाले एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव के तहत वरिष्ठ एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा ने इस रणनीतिक की कमान का नेतृत्व संभाला है। हाँ जी, किसने संभाला है। एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा ने संभाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। वित्त मंत्रालय ने हाल ही में किस क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मतलब एफडीआई की अनुमति के नियमों को अधिसूचित किया है। वित्त मंत्रालय ने हाल ही में किस क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रत्यक्ष
विदेशी निवेश की अनुमति के नियमों को अधिसूचित किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा वो होगा बीमा मध्यस्थ। बीमा मध्यस्थ, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर बी होगा, बीमा मध्यस्थ। ठीक है, बीमा मध्यस्थ बी। व्याख्या पर देख लेते हैं इसकी। देश में बीमा बीमा पहुंचे बढ़ाने के लिए सरकार ने बीमा क्षेत्र में एफडीआई नियमों को और उदार बनाया है। जो एफडीआई नियम है उसको और भी उदार बना दिया है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ये बीमा पहुंच पाए, ठीक है, देशों में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रही दुलहस्ती स्टेज द्वितीय पनबिजली परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? हाल ही में चर्चा में रही दुलहस्ती स्टेज द्वितीय पनबिजली परियोजना का निर्माण किस तिथि पर किया जा रहा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, चिनाब। चिनाब नदी पर की जा रही है। इस परियोजना का निर्माण चिनाब नदी पर की जा रही है। यह परियोजना जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में स्थित है, जो क्षेत्र की ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। ये जो है कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन, 1 जनवरी 2026 से राशन कार्ड धारकों के लिए कौन सी प्रक्रिया अनिवार्य कर दी गई है, जिसके बिना राशन मिलना बंद हो जाएगा? आपको जो राशन मिलती है वो 1 जनवरी 2026 से इसमें बदला हुआ है। ऐसी क्या अनिवार्य कर दी गई थी प्रक्रिया, जिससे आप अगर नहीं किए तो आपको राशन मिलना बंद हो जाएगा? तो ये जो था, ये ई केवाईसी था। यानी ई केवाईसी आपको कराना बहुत ज़रूरी था। आपने अगर ई केवाईसी कराया तो आपको राशन मिलेगा, अन्यथा आपकी राशन मिलना बंद भी हो सकता है। इसलिए ई केवाईसी जिन लोगों ने नहीं करा है वो करा लेना। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के तहत पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सभी सदस्यों का केवाईसी अनिवार्य किया गया है। जो केवाईसी करना है सबके लिए अनिवार्य है, ताकि इस योजना के साथ पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए जो राशन कार्ड मिलता है उसकी ई केवाईसी होती है, जो आप लोग कराया हो तो सही है, या अन्यथा करा लेना, या अन्यथा ये राशन मिलना बंद हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत किस वर्ष अपना पहला घरेलू आय सर्वेक्षण यानी डोमेस्टिक इनकम सर्वे आयोजित करने की योजना बना रहा है? भारत किस वर्ष अपना घरेलू आय सर्वेक्षण आयोजित करने की योजना बना रहा है? ये जो बना रहा है 2026 को ही बना रहा है, इसी साल को बना रहा है भारत। इसी साल को यानी 2026 को ही घरेलू आय सर्वेक्षण आयोजित करने की योजना बना रहा है। आर्थिक डेटा को सटीक बनाने के लिए, आर्थिक जो डेटा है उसे सटीक बनाने के लिए भारत सरकार ने 2026 में पहली बार व्यापक स्तर पर आय सर्वेक्षण करेगी। आय का जो है वो सर्वेक्षण करेगी 2026 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने 450 किलोमीटर प्रति घंटे की गति वाली CR 450 हाई स्पीड ट्रेन का प्रोटोटाइप जारी किया है? हाल ही में किस देश ने 450 किलोमीटर प्रति घंटे की गति वाली CR 450 हाई स्पीड ट्रेन का प्रोटोटाइप जारी किया है? ये जो जारी किया है वो देश है चीन। चीन ने ही अपना ये CR 450 हाई स्पीड ट्रेन का प्रोटोटाइप जारी किया है। ठीक है, चीन ने अपनी अगली पीढ़ी को बुलेट ट्रेन का सफल परीक्षण किया गया है। चीन ने अपनी अगली पीढ़ी की
बुलेट ट्रेन का सफल परीक्षण किया है, जो रेल परिवहन की दुनिया में एक नया कीर्तिमान है। जो एक ये दुनिया में एक नया कीर्तिमान है रेल परिवहन की। ये जो सीन कर रहा है, बुलेट ट्रेन का सफल परीक्षण किया जा रहा है अगली पीढ़ी के लिए। ठीक। वर्ष 2026 में कितने भारतीय उत्पादों को शून्य सीमा शुल्क यानी जीरो कस्टम्स ड्यूटी के साथ ऑस्ट्रेलिया निर्यात करने का समझौता प्रभावी हुआ? वर्ष 2026 में कितने भारतीय उत्पादों को शून्य सीमा शुल्क यानी जीरो कस्टम्स ड्यूटी के साथ ऑस्ट्रेलिया निर्यात करने का समझौता प्रभावी हुआ है? ये जो हुआ है वो 100% हुआ है। 100% उत्पाद, 100% उत्पाद। भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता के तहत 2026 से सभी भारतीय निर्यात पर ऑस्ट्रेलिया में कोई शुल्क नहीं लेगा। सभी जो भारतीय निर्यात है ऑस्ट्रेलिया में कोई शुल्क नहीं लेगा, आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन। इमोइनु इरत्तप्पा, ये क्या? इमोइनु इरत्तप्पा त्योहार जो 31 दिसंबर या 1 जनवरी को मनाया गया, किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य से संबंधित है? ये जो है मणिपुर से ये संबंधित है। मणिपुर में ये त्योहार मनाई जाती है 31 दिसंबर या 1 जनवरी को मनाया जाता है। यह मणिपुर के मोतेई समुदाय का एक महत्वपूर्ण धार्मिक त्योहार है, जो समृद्धि की देवी इमोइनु को समर्पित है। ये देवी इमोइनु को समर्पित है ये त्योहार, ये जो मणिपुर में मनाई जाती है। ये मोतेई समुदाय का एक महत्वपूर्ण धार्मिक त्योहार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। भारतीय शेयर बाजार ने 2026 के लिए कुल कितने आधिकारिक छुट्टियों की घोषणा की है? भारतीय शेयर बाजार यानी कि जो शेयर मार्केट वगैरह होता है, वो शेयर बाजार ने 2026 के लिए कुल कितनी आधिकारिक छुट्टियों की घोषणा की है? तो ये 15 आधिकारिक छुट्टियों की घोषणा की है। 15 छुट्टियों की घोषणा की है शेयर बाजार ने। हाल ही में जारी कैलेंडर के अनुसार 2026 में 15 दिन बाजार बंद रहेंगे। 2026 में 15 दिन शेयर बाजार का बाजार बंद रहेंगे, जो 2026 की तुलना में एक अधिक है। 2025 की तुलना में एक अधिक है, क्योंकि 2025 में बहुत कम बंद हुआ था और 2026 में 15 दिन के लिए बाजार बंद रहेगा, तो ये थोड़ी अधिक है। सही वो ये 2025 से तुलना में एक अधिक है। अगला क्वेश्चन चलते। किस भारतीय सार्वजनिक उपक्रम को हाल ही में जनवरी 2026 के लिए ग्रेट प्लेस टू वर्क का दर्जा मिला है? किस भारतीय सार्वजनिक उपक्रम को हाल ही में जनवरी 2026 तक के लिए ग्रेट प्लेस टू वर्क का दर्जा मिला है? तो ये जो मिला है ये सेल को मिला है। सेल SAIL इसको ग्रेट प्लेस टू वर्क का दर्जा मिला है। ठीक है, सेल को लगातार दूसरे वर्ष कर्मचारियों के बेहतर अनुभव के लिए इस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा प्रमाणित किया गया है। सेल को लगातार दूसरे वर्ष कर्मचारियों के बेहतर अनुभव के लिए इस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान द्वारा प्रमाणित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने अपनी ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2026 की घोषणा की है?
हाल ही में किस भारतीय राज्य ने अपनी ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2026 की घोषणा की है? ये जो घोषणा की है यह गुजरात ने की है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ए, गुजरात। ठीक है। गुजरात सरकार ने 2030 तक हरित ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए नई सब्सिडी और नीतिगत बदलाव की घोषणा की है। यह 2030 तक की हरित ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए नई सब्सिडी और नीतिगत बदलाव की घोषणा की है। ठीक है। अगले क्वेश्चन, SOP यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर, SOP नियमों में बदलाव के कारण 1 जनवरी 2026 से IRCTC टिकट बुकिंग में क्या प्रमुख परिवर्तन है? जो हमारे IRCTC में 2026 में ऐसा टिकट बुकिंग में क्या परिवर्तन आया है? मुख्य परिवर्तन तो वो परिवर्तन आता है भुगतान के बाद तत्काल रिफंड होना। ये IRCTC नहीं करता था, या कि तुरंत अगर भुगतान आप कर देते हैं तुरंत रिफंड नहीं करता था, रिफंड करने में थोड़ी टाइम लेती थी। लेकिन अब जो रिफंड करेगी आपकी टिकट की बुकिंग के भुगतान के बाद तत्काल आप रिफंड कर देगी। ये कुछ बताया गया। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए रद्द किए गए टिकटों का रिफंड तुरंत यानी इंस्टेंट वापस करने की तकनीकी लागू की है। आप जो टिकट पहले कटाते थे तो वो तुरंत आपको रिफंड नहीं मिलती, इंस्टेंट में रिफंड नहीं मिलती होगी, लेकिन अब जो है आपको इंस्टेंट में यानी कि तुरंत आपको रिफंड मिल जाएगी। ठीक है, इंस्टेंट में। अगला क्वेश्चन, विश्व ब्रेल दिवस यानी वर्ल्ड ब्रेल डे कब मनाया जाता है? जिसकी तैयारियां हाल ही में शुरू हुई है। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? जिसकी तैयारियां हाल ही में शुरू की गई है। तो ये जो मनाया जाता है ये 4 जनवरी को मनाया जाता है। 4 जनवरी को यह विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है। लुई ब्रेल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में यह दिन मनाया जाता है। लुई ब्रेल जो थे उनके उपलक्ष्य में यह इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य पर यह त्योहार ये क्या था, रूई ब्रेल दिवस यानी कि डे मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा अरावली संरक्षण क्षेत्र किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने नए आदेश जारी किया है? जो अभी अरावली की बातें काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर आप लोग देखते होंगे कि जो चर्चा चल रही है हाल ही में, वो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है, जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने नए आदेश जारी किए हैं। इनका तो इन सबको आंसर पता होगा कि ये राजस्थान है, राजस्थान के हरियाणा में। ठीक है, राजस्थान के हरियाणा। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की पहाड़ियों में अवैध खनन रोकने के लिए विशेषज्ञों को एक सीमित बनाने का निर्देश दिया है, जो काफी अच्छा नहीं है। मुझे लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की पहाड़ियों में जो दिया है वो निर्णय सही मेरे तरफ से नहीं लग रहा है। बाकी आप लोग कमेंट में बताएं कि क्या होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की बैंकिंग प्रवृत्ति एवं प्रगति रिपोर्ट 2024 से 25 के अनुसार भारत का NPA कितने प्रतिशत के रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गया है? भारतीय रिजर्व की बैंकिंग प्रवृत्ति एवं प्रगति रिपोर्ट
2024 से 25 के अनुसार भारत का एनपीए कितने प्रतिशत के रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गए? तो ये जो आए 2.8% के निचले स्तर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय बैंक की वित्तीय स्थिति अब तक के सबसे मजबूत स्तर पर देखी गई है। ये जो भारतीय बैंक की वित्तीय स्थिति है अब तक के सबसे मजबूत स्तर पर देखी गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाले नए आयकर 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाले नए आयकर नियमों के तहत किस श्रेणी के करदाताओं के लिए प्री फाइल्ड आईटीआर फॉर्म की सुविधा बढ़ाई गई है? तो ये केवल है जो सभी व्यक्ति करदाता के लिए, जो भी व्यक्ति कर देते हैं उनके सभी के लिए ये प्री फाइल्ड आईटीआर फॉर्म की सुविधा बढ़ाई गई है। ठीक है, तो आज की क्लास बस इतनी ही, और सभी लोग को फिर से एक बार की हैप्पी न्यू ईयर जी, सबको नए साल की बधाई हो। और आप सभी लोग इस साल कुछ अच्छा करो, ऐसा कुछ प्रण लो आज ही जो आपके जीवन के लिए अच्छा हो। तो चलते हैं अब इस क्लास को यहाँ तक ही। जय हिंद सभी को।